Beloved students, welcome to CBKYS. प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं प्रोफेशनल इनकम के ऊपर। जैसे जब भी आपका किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, लॉयर का या डॉक्टर का इनकम स्टेटमेंट दिया रहता है तो हम लोग उसमें डायरेक्ट मेथड फॉलो करके उसका बिजनेस प्रोफेशन का इनकम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड मेथड हम लोग फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अगर किसी बिजनेस की इनकम दी हुई है तो उसमें हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करके उसका बिजनेस का इनकम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, वो सिंपल है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल नहीं है। लेकिन सेकंड मेथड की अगर हम लोग बात करें बिजनेस इनकम के ऊपर तो वो फॉर्मेट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। उस कॉन्सेप्चुअल वाले फॉर्मेट में बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों को कैलकुलेशन देना पड़ता है। एक सम से पूरी की पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन अगर फॉर्मेट आप लोगों को याद है तो आप अगर एक दो सम्स भी देखते हो तो उस एक दो सम्स में आपको बहुत सारे ऐसे आइटम मिल जाएंगे जो आपके बार बार हर सम्स में रिपीट होते हुए रहेंगे। तो वो एडजस्टमेंट अगर आप क्लियरली समझ लेते हैं तो भी आप दूसरे सम्स में बहुत सारा एडजस्टमेंट कॉमन पा सकते हैं। तो एक सम्स हम लोग देख रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन आपका 40 नंबर इलस्ट्रेशन एकदम लास्ट लाइन है। सम्स की लाइन एक बार देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री विवेक कुमार साव फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। तो ये 2022 31 मार्च हम लोगों का 21-22 प्रीवियस ईयर वाला है। इनकम स्टेटमेंट हमेशा प्रीवियस ईयर का दिया रहता है और करंट असेसमेंट ईयर का हम लोगों को इनकम टैक्स फाइल दिखाना पड़ता है। तो अभी इसमें एक स्टेटमेंट जो यहाँ पर दी हुई है, इसमें बहुत सारे आइटम हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि फॉर्मेट में इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फॉर्मेट जो भी बनाया जाता है उसके पीछे का अगर कॉन्सेप्ट दो लाइन में बताना चाहें तो सिंपल सा थॉट ये है कि अपने इनकम स्टेटमेंट में अगर आप कुछ ऐसे आइटम दिखा दिए हो जो इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, तो अगर आप कुछ ऐसे एक्सपेंस के आइटम दिखा दिए हो जो इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, तो उसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। और अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ है तो इनकम टैक्स स्टेटमेंट में वो सारे के सारे आपके आइटम ऐड में चले जाएंगे और आपका प्रॉफिट इंक्रीज करके एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस लाइन से आप ये कभी ना समझें कि उनका पर्पस, इनकम टैक्स वालों का पर्पस खाली प्रॉफिट बढ़ाना होता है। अगर मान लीजिए गलती से आपने क्रेडिट साइड में कुछ ऐसे आइटम दिखा दिए हैं जो कि बिजनेस के नहीं हैं या उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो अगर आप कोई इनकम में ऐसा आइटम दिखा दिए जिसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, तो इनकम टैक्स का जो स्टेटमेंट बना हुआ है बिजनेस प्रोफेशन का, उसमें वो आइटम आपके लेस कर दिए जाएंगे और लेस करके आपका प्रॉफिट भी कम कर दिया जाएगा। तो इस थॉट के ऊपर ये फॉर्मेट बनाया गया है इनडायरेक्ट मेथड का। हम लोग एक बार सम्स पढ़ के देख लेते हैं और देखते हैं कि उसके हिसाब से किस तरीके से एडजस्टमेंट फॉर्मेट में की जाती है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू रेंट, टू जनरल चार्जेस। यहाँ तक के जो भी आइटम है वो सारे के सारे कॉमन है, मतलब आपके बिजनेस के हैं और इनकम टैक्स वाले भी बोलते हैं कि हाँ आप अपने इनकम स्टेटमेंट में ये सारे खर्चे दिखा सकते हैं। इसके बाद ही जस्ट एक आइटम है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। तो एज पर इनकम टैक्स रूल आप डोनेशन या चैरिटी पर्पस के लिए कोई काम करते हैं तो उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के रूप में नहीं दिखा सकते। तो अगर आप ये आइटम दिखा दिए हो तो इसके कारण क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। इसलिए आपके इनकम स्टेटमेंट में जब एज पर आईटी रूल बनेगा तो उसमें ये आइटम ऐड कर दिया जाएगा। अब इस लाइन के साथ हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन भी देखते जाते हैं कि वो एडजस्टमेंट यहाँ पर पुट किया है कि नहीं एज पर आईटी रूल। सॉल्यूशन देख रहे हैं आप यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ श्री विवेक कुमार साव फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट है। फर्स्ट लाइन मेंशन किया नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। नेट प्रॉफिट आप देखिएगा एकदम आपके ट्रेडिंग पीएल के लास्ट में दिया था 55,100, ये ले लिए। इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर डिसअलाउड बट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, मतलब कोई ऐसा आइटम जो एज पर आईटी रूल डिसअलाउड है, नहीं माना गया है और आपने उसको पीएल के डेबिट साइड में दिखा दिया। तो डोनेशन वाला एक आइटम हम लोग सम से पढ़े थे, यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड में एक डोनेशन का आइटम लिया हुआ है 2500 का, ठीक है। इसके बाद वापस सम्स में देखिएगा तो सैलरी है, बैड डेब्ट है, ठीक है, सैलरी बैड डेब्ट माना जाता है। बैड डेब्ट भी कभी कभी लिखा रहता है कि वो लोग अलाउ नहीं किया, तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा लिख देगा कि बैड डेब्ट भी इनकम टैक्स वाला अलाउ नहीं कर रहा है तो वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड में ले लेंगे।
इसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट भी इनकम टैक्स के द्वारा अलाउ नहीं किया जाता। एनी काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस नॉट अलाउड। और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट हमारा एक एंटिसिपेटेड लॉस होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, तो ये भी डिसअलाउड है। आप देखिए डोनेशन के जस्ट ऊपर ही आपको आइटम मिलेगा यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट का, ये भी ले लिया गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन है सम्स में, तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट अलाउ नहीं किया जाता। इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन निकलेगा उतना ही अलाउ किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन भी जो बुक में आप दिखा दिए हो 10,500 का, वो भी अलाउ नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ एक आइटम लास्ट में डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है 10,500 की। इसके बाद आपका सम्स में नेक्स्ट आइटम है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स स्पेशली डिसअलाउड है, मतलब इनकम टैक्स के लिए रूल ये है कि वो आपका अलाउ नहीं होगा। तो इनकम टैक्स भी डिसअलाउड है। आप देख रहे हो डिसअलाउड में पहला आइटम सॉल्यूशन में 3,900 का लिखा हुआ है इनकम टैक्स। इसके बाद सम्स में है एक लीगल एक्सपेंसेस। तो लीगल एक्सपेंसेस आपका अलाउ हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी रूल को तोड़कर लीगल चार्जेस पे किया है तो फिर वो अलाउ नहीं होगा। दैट मीन्स एनी फाइन और पेनाल्टी पेड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। तो लीगल चार्जेस जनरली अलाउड है, लेकिन अगर मान लीजिए हमको आगे मिला कि हाँ लीगल चार्जेस में कुछ ऐसा है जो कि हमने रूल तोड़कर पे किया है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होता। और आप देख रहे हैं डिसअलाउड के आइटम में यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया गया है। इसके बाद हम लोग देख लें एक बार क्रेडिट के आइटम। तो क्रेडिट के आइटम तो इफेक्ट करेंगे हमारे इनकम को बढ़ाने में, और अगर इसके कारण इनकम बढ़ा है तो ये ऐड में नहीं आएगा, ये लेस में आएगा। सेल्स ठीक है, नॉर्मल है, अलाउड होता है। क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक है। बैड डेब्ट रिकवरी के लिए देखिए, बैड डेब्ट रिकवरी के ब्रैकेट में लिखा है डिसअलाउड इन द अर्लियर ईयर। दैट मीन्स कि जब हमारा बैड डेब्ट हुआ था तो इनकम टैक्स वालों ने अलाउ नहीं किया था और उसके ऊपर टैक्स लिया था, उसको इनकम में जोड़ा था। तो जब इस बार हम लोग वही बैड डेब्ट को रिकवर कर रहे हैं तो हम लोग उस अमाउंट के ऊपर इस साल दोबारा टैक्स पे नहीं करेंगे। और जब बैड डेब्ट रिकवरी को हम लोगों ने 2000 क्रेडिट साइड में दिखा दिया तो इसका इफेक्ट ये हुआ होगा कि हमारा प्रॉफिट भी 2000 से बढ़ गया होगा। इसलिए बैड डेब्ट रिकवरी को हम लोग इस साल रिड्यूस कर देंगे और लेस में ले लेंगे। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है, इंटरेस्ट ऑन एनएससी है। तो बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन एनएससी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम है, ये वहाँ जाकर टैक्सेबल होगा, यहाँ पर नहीं। इसलिए ये आइटम को भी यहाँ से हटाया जाएगा और इसके कारण हमारा इनकम बढ़ा होगा तो इसको भी हम लोग लेस में लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एक ऐसा इनकम है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो जब इस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता और हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया तो इसका इफेक्ट भी पड़ा होगा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर गया होगा। इसलिए हम लोग इसको भी इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ को भी अपने इनकम से लेस कर देंगे। और लास्ट एक आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का आइटम है। तो जब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी तो ये वहाँ कैलकुलेट होगा, यहाँ पर दिखाने के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसलिए हम लोग इस आइटम को भी अपने प्रॉफिट से लेस कर देंगे। तो क्रेडिट के जो चीज़ इनकम टैक्स के द्वारा नहीं आते हैं बिजनेस में वो सारे के सारे जनरली हमारे प्रॉफिट को बढ़ाते हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे अलग अलग हेडिंग देकर लेस में ले लेंगे। अब देख लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। सबसे पहला अदर इन्फॉर्मेशन दिया है बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वेयर वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपका दिखाया गया है वो कॉस्ट से 10% रिड्यूस करके दिखाया गया है। अब आप एक बार सोच कर देखें कि अगर आप ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिए तो इसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या पड़ेगा। अगर हम लोग डेबिट के आइटम को कम दिखा देते हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट का आइटम है, दिख रहा है आपको, ओपनिंग स्टॉक को अगर आप कम दिखा दिए, डेबिट के आइटम को अगर आप कम दिखा दिए हैं तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट हम लोग लेस करेंगे। और ध्यान रखेंगे लेस करने के समय ऐसा नहीं है कि 90,000 का डायरेक्ट 10% ले लेंगे। क्या सोचेंगे कि ये जो 90,000 दी हुई है वो ऑलरेडी 10% रिड्यूस करके दी हुई है। दैट मीन्स कि ये 90,000 90 की वैल्यू है। अगर हम लोग 10 का वैल्यू निकालना चाहें जो 10% रिड्यूस हुआ है तो हमारा तरीका होगा 90,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10 करेंगे तो हमको उसका वैल्यू मिलेगा जो कि आएगा आपका 10,000। तो ये 10,000 ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा। और क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोगों ने कम दिखाया है। क्लोजिंग स्टॉक है 1,44,000, इसकी भी ट्रीटमेंट सेम तरीके से होगी। 1,44,000 डिवाइडेड बाई 90 क्योंकि ये 10% रिड्यूस है ऑलरेडी,
तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 16,000 का। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट का आइटम है, क्रेडिट साइड में आपने 16,000 कम दिखाया है, तो इसका इफेक्ट होगा कि आपका प्रॉफिट भी 16,000 से कम हो गया होगा। तो ये 16,000 क्या होगा, ऐड कर दिया जाएगा आपके प्रॉफिट में। नेक्स्ट आइटम हम लोग देख लेते हैं, लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,000 पेड एज पेनाल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम रेगुलेशन। तो ये जो पेनाल्टी के रूप में पे किया गया, अभी हमने कहा कि ये अलाउड नहीं होगा, और ये आपके ऐड वाले आइटम में आ गया है, देख ले रहे हैं। ये देखिए इनकम टैक्स के नीचे लिखा है पेनाल्टी, नोट नंबर 2 में लिखेगा, और 3,000 का अमाउंट दिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी बता रहा है, परचेज इंक्लूड 15,000 पेड एंड इन कैश। तो परचेज जनरली जो है वो अलाउड होता है, लेकिन अगर आप कैश में परचेज किए हैं तो ये अलाउड नहीं होगा, और ये डिसअलाउड आइटम है, तो इसको भी हम लोग एक्सपेंडिचर डिसअलाउड में यहाँ पर देख रहे हैं आप, कैश परचेज के रूप में 15,000 रुपया ले लिया गया है। और लास्ट में एक डी नंबर पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। तो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो डेप्रिसिएशन था 10,500, वो तो डिसअलाउड में हम लोग ले लिए। अब ये जो इनकम टैक्स के हिसाब से 12,000 का जो नीचे निकाल कर दिया है डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, अपने इनकम में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये आईटी रूल वाले हमको बोल रहे हैं कि आप इतना दिखा सकते हैं। अब सॉल्यूशन में आप एक बार फिर से देखें, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 55,100, फिर जो जो आइटम डिसअलाउड है, जो हमने डेबिट में दिखा दिया था जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, वो सारे ऐड करके एक बार ले लिए गए 49,100, और 55,100 में 49,100 ऐड करके टोटल दिखा दिया गया 1,04,200। अब इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, मतलब जो एक्सपेंडिचर हम लोगों को इनकम टैक्स वाले अलाउ करके दे रहे हैं। तो कौन सा एक अलाउ करके दिए थे अभी, डेप्रिसिएशन वाला। तो आप देख रहे हो यहाँ पर उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन 12,000 का, ये हम लोग लेस कर लेंगे। इसके बाद लेस में और एक आइटम लिखा है, इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है, लेकिन हमने गलती से क्रेडिट में दिखा दिया है। उसमें हम लोगों का एक है बैड डेट रिकवरी, जो हमने कहा था कि हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर पहले दे चुके हैं जब हमारा बैड डेट हुआ था तो। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो ये ले लिया गया हमारा 2,000 और 2,000 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देख ले रहे हैं हम लोग, लेस में लिखा है इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड। तो इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड के अंदर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन एनएससी, ये अदर सोर्सेस में आता है, और बैंक इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेस में आता है। ये नोट नंबर आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, 10 नंबर नोट में लिख कर भी दिखाया गया है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी हम लोग यहाँ से लेस करेंगे, क्योंकि ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो ये सारे आइटम जो हमारे लेस के थे उसको टोटल करके 31,050 बाहर दिखाया गया है। एक बार ऐड करके आप देख लीजिएगा, ऐड लेस में कभी कभी कैलकुलेशन मिसप्रिंट भी होती है बुक में। तो जितने आइटम लेस वाले थे वो सिंपली आपको ऐड करके बाहर ले जाना है 31,050, और जो उधर आपको फिगर मिला था एक बार देख लेते हैं वो कितने का फिगर था। ये था 1,04,200 का। 1,04,200 में से हम लोग जितना लेस का आइटम है 31,050 वो माइनस कर दिए, तो माइनस करके यहाँ फिगर दिखा रहा है 73,150। अब 73,150 में हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन करें तो क्लोजिंग स्टॉक के कम दिखाने के कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, इसलिए आप देख रहे हो कि ऐड किया है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और 16,000 कैसे आया ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और ओपनिंग स्टॉक के कम दिखाने के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था, इसलिए लेस किया है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 10,000। और ये 10,000 कैसे आया था ये कैलकुलेशन भी मैं बता चुका हूँ। तो ये दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट फिगर है 6,000 वो बाहर ले गया, और बाहर ले जाकर 73,150 में 6,000 ऐड कर दिए, तो ऐड करके अपने को नेट फिगर मिला है 79,150, जिसको हम लोग नाम दिए हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब जितनी एडजस्टमेंट डिस्कस करने के समय हमने आपको रूल्स बताए हैं वो सारे के सारे रूल्स पॉइंट बना बनाकर यहाँ नोट्स में लिखे हुए हैं, और सम्स जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये पॉइंट आपको नीचे मेंशन करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर आप ये पॉइंट पढ़ लेते हैं तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है अभी वो सारी की सारी आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी। देख सकते हैं जैसे पॉइंट नंबर 1 में बोला है इनकम टैक्स इज स्पेशली डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन स्मॉल ए।
नेक्स्ट लिखा है एनी पेमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ लीगल चार्जेस वाला था। नेक्स्ट लिखा है एनी रिजर्व और प्रोविजन आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज दीज आर नॉट एक्सपेंडिचर और लॉस। डोनेशन इज नॉट अलाउड एज इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, हाउएवर डोनेशन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G। 80G के अंदर जब उसका कैलकुलेशन होता है तो बिजनेस में उसको फिर से नहीं दिखाना होता है। पॉइंट नंबर 5 मेंशन कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000 शैल बी डिसअलाउड। तो हम लोग जो 15,000 का कैश परचेज किए थे वो इसलिए डिसअलाउड हुआ था क्योंकि 10,000 तक का ही कैश में ट्रांजेक्शन अलाउड है। नेक्स्ट लिखा है डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज पर IT रूल नॉट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, वो हम लोगों ने किया। बैड डेट रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज अर्लियर अलाउड। इंटरेस्ट ऑन PPF इज एग्जेम्प्टेड। इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज कंसिडर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो ये सारे चीज़ें हम लोग एक एक लाइन में लिख दिए। और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन हमने आपको बताई थी कि वो फिगर ऑलरेडी 10% घटा हुआ है और 90 का पार्ट इंडिकेट कर रहा है, वही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करके बताया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन पूरी समझ में आई होगी। अगर आप इसी सम्स को नोट करके करेंगे, मेमोराइज करेंगे एक बार, तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसी तरीके के कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।